देखो, दोनों ही बातें हैं। मानव रथ और इसके माध्यम से प्रभाव न करना, तो कम से कम इतने मानव लगाना ताकि किसी को प्रभावित कर सके। हल्का सा रथ ले लिया और 2-5 लोग उसमें जुट गए और ले लिया, तो ठेले में और रथ में क्या अंतर? ठेला तो एक व्यक्ति चला लेता है, तुमने 4-5 व्यक्ति ले। इतना वजनदार रथ हो कि कम से कम 100-200 व्यक्ति उसको खींचें, तब तो प्रभावना। प्रभावना का मतलब क्या है? जो हमारे भाव में प्रकृष्टता पैदा करे। नहीं है तो कम से कम आपने यदि कभी आगम में पढ़ा हो तो इतने मनुष्यों का बल इतने वृषभ में होता, इतने वृषभ का बल इतने घोड़ों में, एक घोड़े में होता, इतने घोड़ों का बल एक हाथी में होता, इतने हाथी का बल एक सिंह में होता, इतने सिंह का बल एक शार्दूल अष्टापद में होता। और फिर ऐसे करते करते चक्रवर्ती इंद्र आदि सबकी तुलना की गई। अब जिनके पास इतना बल है, उन बलवान किसी भी प्राणी के लिए कोई यदि पालेगा तो क्यों पालेगा? जब तक उससे कोई मिलेगा नहीं। तो घर में माता पिता से भी यदि कुछ मिलना बंद हो जाए तो आज के बच्चे माता पिता को पालना भी मुश्किल महसूस करते हैं। और पशुओं की पालने की जब बात आए और उनसे कुछ हमारे लिए सहयोग ना मिले, तो आज के समय में ऐसे कोई धर्मात्मा नहीं है कि बिना कुछ मिले और कुछ उनको देने का प्रयास करे। होंगे भी तो 2-4 होंगे, लेकिन पूरी समाज नहीं कर सकती या पूरा देश नहीं कर सकता। इसीलिए हाथी इत्यादि के माध्यम से उनके बल के अनुसार यदि उनसे काम लेकर उनका पालन किया जाता है तो कोई गुरेज नहीं। ना अहिंसा की दृष्टि से गुरेज है और ना ही प्रभावना की दृष्टि से गुरेज है कि अश्वरथ गजरथ नहीं निकलना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा, नहीं निकलना, बल्कि उनके अलावा और उनसे क्या काम लेंगे? अब आज सारे काम तो मशीन करने लग गई। पहले तो लकड़ी उठाने धरने का तो सब जेसीबी हाइड्रा सब मशीन है। उनसे यदि प्रभावना के इतने से काम भी जो संभव है, जो उनकी सामर्थ्य के अनुसार। अति भार आरोपण तो हर जगह गलत माना जाता है, चाहे वो इंसान से लिया जाए चाहे वो जानवर से लिया जाए, लेकिन जितना वो भार ढो सकते हैं उसमें यदि उनको पर्याप्त पोषण देके यदि ये कार्य किया जाता है तो उनके पालने में मदद बने करेगा और साथ ही साथ उनको स्वस्थ रखने में भी कारण बनेगा। नहीं है तो फिर उच्छृंखल होकर के कहाँ किस प्रकार के वो कार्य करते हैं। जब हाथी का मद झरता है, ये भी आपने कई बार घटनाएं घटी होंगी, तो पालने वाला यदि उनसे अति भार आरोपण नहीं करवाता और उनका भोजन पानी का ध्यान रखता है और ऐसे में यदि उनके माध्यम से रथों को में लगा कर के उनसे काम लिया जाता है तो ये प्रभावना कोई गलत प्रभावना नहीं, बल्कि आज ये रुक गई हैं। इसलिए हाथी दांत की तस्करी, हाथी के शरीर की तस्करी और मरा हुआ हाथी महंगा होता है, ये बात आज लागू हो गई है। जिंदा हाथी सस्ता, मरा हाथी महंगा, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, क्यों? उसके हर अवयव बिक जाते हैं। और जो जिंदा में हमारे लिए यदि उससे कुछ मिल नहीं रहा है तो पक्का उनका क्या हश्र होगा? अर्थ लोलुपी व्यक्ति इन हाथियों का अथवा इस प्रकार के प्राणियों का क्या हश्र करेंगे? ठीक ऐसा ही जो वीगन सोसाइटी, हम कई बार इस विषय पे बोले, वीगन वाले जो दूध पीना बंद कर दिए हैं, मात्र गाय भैंसों को व्यक्ति इसलिए पालते थे कि उनसे दूध मिलता था। ये बात अलग है कि दूध जो क्रूरतम तरीके से निकालते हैं इंजेक्शन इत्यादि के माध्यम से, वो तरीका गलत है, ना कि दूध गलत है। आप चाहें तो तरीका सही करके कई सारे ऐसे काम कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने के बहाने उसके पास गाय अपनी तरफ से बंधवा दो, रखवा दो उसके पास, और वहाँ पर वो गाय का पालन करे, उससे दूध मिले वो आप तक दे और आप उसके लिए पैसा दें। तो 3 प्राणियों का पालन हो सकता है, आपका भी हो सकता है, उस व्यक्ति का भी हो सकता है और प्राणी पशुओं का भी हो सकता है। ये तो ना किया और वीगन बन गए तुम, बहुत बड़े धर्मात्मा मानने लगे अपने आप को। अब बताओ, यदि इनसे दूध मिलना जो संभव था वो मिलना भी बंद हो जाएगा तो इतने गाय भैंसों के लिए कत्ल खाने भेजने के लिए कौन कारण माना जाएगा? ये वीगन वाले ही कारण माने जाएंगे जो अति अहिंसक बनने का अपना मात्र एक लापरवाही और प्रमाद करते हैं। इनको अहिंसक, और जब डेयरी प्रोडक्ट नहीं मिलने से
दूध के उत्पाद नहीं मिलने से जब उनके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और B12 की कमी होती है तो वही वीगन वाले ऐसी टैबलेट्स खाते हैं जो शुद्ध मांसाहार होता है। इससे अच्छा तो डेयरी प्रोडक्ट के माध्यम से जो वहाँ पर आपको शाकाहार तरीके से आपको वो सब न्यूट्रिशन मिल सकता था, वो तो आपने बेच दिया और छोड़ दिया और अपने आप को वीगन मान करके कुछ नए हटके करना है। इसीलिए कभी भी वीगन सोसाइटी वालों का जो एक अति उन्माद है, इसका समर्थन नहीं करना, बल्कि उनको समझाना कि तुम्हें यदि दूध गलत तरीके से प्राप्त होता था तो तुम एक ऐसी सोसाइटी बनाते जहाँ पर अहिंसक तरीके से और मवेशी का अच्छे से पालन करते हुए हम दूध तैयार कर पाएंगे, और जिसको A2 मिल्क भी, हाँ, जिसमें देसी नस्ल की गाय का वो दूध होगा, ये यदि करते तब तो सोसाइटी को कुछ फायदा होता। तुमने तो पलायनवादी नीति अपना ली, अपने कर्तव्य तो किए नहीं, और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उन मवेशियों को कत्ल खाने भेजने के लिए कारण बन गया। इसीलिए ये बिल्कुल गलत परंपराएं हैं। शाकाहारी और मांसाहारी ये दो विभाग तो बहुत पहले से थे, लेकिन तीसरा जब से ये वीगन आया है, चौथा पैदा हो गया एगिटेरियन। पहले वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दो ही होते थे, जब से वीगन आया चौथा आ गया एगिटेरियन। तुमने दूध को मांसाहार सिद्ध कर दिया, उनने अंडे को शाकाहार सिद्ध कर दिया। ये सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करने की षड्यंत्र हैं और कुछ नहीं है। भारतीय लोग बहुत बोले हैं, कोई भी नई चीज आती है उसको सर माथे उठाए घूमते हैं कि हम तो नए एडवांस और मॉडर्नाइज बन गए। सोचते और समझते हैं नहीं उसका परिणाम क्या होगा, उसकी दूरदर्शिता क्या होगी, जानते ही नहीं।